नमस्कार, अपन झारखंड का विशेष बुलेटिन देख रहे हैं आप सभी और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत अब झारखंड की राजनीति की जुड़ी हुई खबरों के साथ कर लेते हैं। सीएम हेमंत सोरेन से मिले हैं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल। राज्यसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक हैं भूपेश बघेल और राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। कांग्रेस ने प्रणव झा को यहां राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। जेएमएम ने एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। सत्ताधारी गठबंधन के पास 2 सीट जीतने लायक विधायक है। भूपेश बघेल ने सहमति बनने का दावा किया है। विधायक दल की बैठक में अब आगे की रणनीति भी बनेगी। क्लियर है, दोनों सीटें हम जीतेंगे जी सर। तो गठबंधन के सामने बैठक बुलाई गई है। हाँ हाँ, मुख्यमंत्री तो हमारे सबके नेता हैं जी जी भाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता तो हैं, लेकिन गठबंधन के भी नेता हम तो सभी हमारे जितने 56 विधायक हैं सबकी बैठक बुलाए हैं जी। शाम को हम लोग भी उपस्थित रहेंगे। हाँ बिल्कुल, ऑल इज वेल। तो आपने सुना, भूपेश बघेल ने कहा है कि बैठक होगी और उसके बाद और भी सहमति बन जाएगी। किस तरह से यहां उम्मीदवार पर मंथन हुआ है, अधिक जानकारी के साथ सीधे लिए चलते हैं आपको राजधानी रांची। संवाददाता राहुल वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, देखिए, राज्यसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक हैं भूपेश बघेल और वो पहुंचे यहाँ पर। उन्होंने मुलाकात की सीएम से। क्या मुलाकात के मायने निकलकर सामने आए, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में तस्वीरें कब तक स्पष्ट होने की जो संभावना है वो जाहिर की जा रही है? देखिए सुष्मिता, तस्वीरें स्पष्ट हो चुकी हैं। दूसरी मुलाकात थी राज्यसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक जो कांग्रेस की तरफ से बनाए गए हैं भूपेश बघेल और अजय शर्मा के मुख्यमंत्री से दूसरी बार आज मुलाकात की है। मुलाकात से बाहर निकलने के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि स्थिति बिल्कुल ठीक है, सार्थक बातचीत हुई और कल जो बातचीत हुई थी उसी पर हम लोग आगे बढ़े हैं। दोनों जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो कल नामांकन संयुक्त रूप से करेंगे। बताते चलें कि कांग्रेस की ओर से जो है प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया गया, तो वहीं जेएमएम ने बैजनाथ राम पर भरोसा जताते हुए पार्टी से उम्मीदवार घोषित की है। 56 संख्या बल है महागठबंधन के पास और बैठक जो 2 दिनों तक 2 दिन में 2 बार लगातार हुई है पर्यवेक्षकों की, उसका नतीजा ये निकल कर आया है कि आज शाम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर संयुक्त विधायक दल की बैठक होगी और महागठबंधन के सभी 56 विधायक इस बैठक में मौजूद होंगे। बैठक के बाद रात्रि भोज का भी आयोजन सीएम आवास के अंदर किया गया है। तो अब एक तरह से कह सकते हैं कि तस्वीरें यहाँ साफ होती है, इसलिए भी दिखाई दे रही हैं कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भूपेश बघेल ने खुद कहा कि सारी चीजें अब ठीक हैं, दोनों कैंडिडेटों को जीत दिलानी है, इसको लेकर रणनीति बनाई गई है और इसी बाबत आज विधायक दल की बैठक सीएम आवास के अंदर रखी गई है। तो जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या जेएमएम दूसरा कैंडिडेट देगा, कौन कैंडिडेट होगा, तो उस पर अब पूरी तरीके से विराम लग गया है और अब जेएमएम के एक कैंडिडेट जो बैजनाथ राम के नाम की घोषणा हुई है और दूसरे कैंडिडेट जो कांग्रेस की ओर से प्रणव झा के नाम की घोषणा है, यही दोनों कैंडिडेट महागठबंधन के कैंडिडेट होंगे और इन्हीं को जीत दिलाने के लिए अब रणनीति आज शाम कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में बनेगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में महागठबंधन विधायक दल की बैठक भी होगी। जी बिल्कुल राहुल, तो चलिए ये 2 नाम अब स्पष्ट हो गए हैं, लेकिन अगली जो कह सकते हैं मुसीबत होने वाली है या किस तरह से इस समीकरण को बैठाएगा महागठबंधन, क्योंकि अब भी एनडीए की तरफ से ये दावा है जीत के लिए। अब ऐसे में विधायकों को एकजुट करना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी एक तरफ ये भी दम भर रही है कि दलीय आधारित नहीं होता राज्यसभा के नामांकन। तो क्या ऐसे में जोड़ तोड़ की राजनीति यहाँ पर वापस से देखने को मिलेगी झारखंड में और किस तरह से महागठबंधन के विधायकों को एकजुट करने की और एक साथ रखने की कोशिश यहां शीर्ष नेतृत्व की तरफ से हो सकती है? देखिए सुष्मिता, एक चीज तो साफ है कि राजनीति में कभी भी पूर्ण विराम नहीं लगता है और पूर्ण विराम इसलिए भी नहीं लगता कि कल जिस तरीके से जो परिमल नाथवानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर कोई भी बातचीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नहीं हुई है, ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात थी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें या जेएमएम की बात करें, दोनों कैंडिडेट दे चुके हैं अब। लेकिन जो एनडीए है, आने बीजेपी
जो है बीजेपी के जो घटक दल हैं अभी तक एक स्पष्ट नहीं हो पाया कि बीजेपी से इस राज्यसभा चुनाव में कोई कैंडिडेट होगा या भी नहीं होगा। हालांकि गौरव वल्लभ की ओर से नामांकन पत्र शनिवार को ही खरीद लिया गया था और अभी तक बीजेपी की ओर से कोई भी नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर गौरव वल्लभ के नाम के अनाउंसमेंट होता है तो कुल 3 कैंडिडेट होते हैं। हालांकि 5 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नामांकन पत्र खरीदना एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन नामांकन पत्र को दाखिल करने के लिए 10 विधायकों का प्रस्तावक बनना जरूरी होता है, तभी आप राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अगर परिमल नाथ थवानी मान के चलते हैं कि निर्दल उम्मीदवार के रूप में मैदान में आते हैं तो 10 विधायक उन्हें चाहिए प्रस्तावक बनने के लिए। अगर बीजेपी भी कैंडिडेट अनाउंस कर देती है तो ऐसे में परिमल नाथवानी को बैक होना तय माना जा रहा है। वहीं अगर बीजेपी कैंडिडेट अनाउंस नहीं करती है और परिमल नाथवानी बतौर निर्दल उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में आते हैं, तब हो सकता है कि बीजेपी के कई विधायक जो है इनके प्रस्तावक बने और इनका जो नामांकन की प्रक्रिया है परिमल नाथवानी पूरी करें। लेकिन बात ये अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से परिमल नाथवानी ने बातचीत कर ली और उनकी जो शर्तें थी कि उनको 1 नंबर कैंडिडेट जेएमएम की ओर से बनाया जाए और कयास से भी लगाए जा रहे थे कि दूसरे नंबर पर कैंडिडेट बनाने की बात जेएमएम कर रही है। लेकिन आज जो मुलाकात हुई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अजय शर्मा की मुख्यमंत्री, तो वहां चीजें अब साफ हो गई कि 2 ही कैंडिडेट होंगे, एक जेएमएम और एक जो है कांग्रेस का कैंडिडेट होगा और दोनों कैंडिडेट ही महागठबंधन के कैंडिडेट होंगे। ऐसे में अब बीजेपी के साख पर बनी हुई कि वो अनाउंस किसी कैंडिडेट का नाम करेगी या परिमल नाथवानी के पर ही वो अपना दाव खेलेगी। अब इन सभी के बीच में अभी भी ये चर्चाएं चल रही कि बीजेपी की ओर से कैंडिडेट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब समय जो है बहुत कम बचा है। कल आखिरी तारीख है नामांकन की, 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। 3 बजे के बाद किसी तरह का नामांकन नहीं लिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि कल, आज संडे है तो आज छुट्टी है, हो सकता है कि आज शाम तक या देर रात तक बीजेपी की ओर से उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाए। अगर बीजेपी की ओर से उम्मीदवार की घोषणा हो जाती है तो महागठबंधन के लिए थोड़ा फाइट टफ हो जाता है। लेकिन अगर कोई निर्दल प्रत्याशी को बीजेपी समर्थन देती है, चुनाव लड़ती है, तो गठबंधन के लिए थोड़ी मुश्किलें कम इसलिए होंगी। फिर गठबंधन इन पैनल होके एकजुट होके चुनाव लड़ेगा और अपने कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करेगा। उसी बाबत आज शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 56 विधायकों को बुलाकर बैठक की जानी है और उस बैठक में टास्क दिया जाएगा किस तरीके से इस चुनाव को में अपने कैंडिडेट्स को जिताना है और किस तरीके से वोटिंग करनी है। तो उन सारी चीज़ों पे चर्चाएं होंगी, उन सारी विषयों पर, उन सारी मुद्दों पे चर्चाएं होंगी जिससे कि महागठबंधन का उम्मीदवार जीत पाए। लेकिन अभी भी बीजेपी की ओर से कैंडिडेट अनाउंस नहीं करना, ये मान के अभी चला जा रहा है कि अभी भी राज्यसभा चुनाव लड़ने के मूड में है या नहीं, ये कह पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतनी देरी कैंडिडेट के अनाउंस के करना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बीजेपी फिलहाल ये नहीं चाहती कि कैंडिडेट मैदान में उतारने के बाद उसके कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि बीते कुछ सालों में ऐसा होते दिखाई नहीं दिया, क्योंकि बीजेपी के पास 1 सीट जीतने की संख्या बल हमेशा से रही है। लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें महागठबंधन को कुल 56 सीटें मिली और 56 सीटों का जो अंकगणित है उसके हिसाब से महागठबंधन 2 राज्यसभा सीटें जीतते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राहुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से अब तक के जो समीकरण बने हैं और किस तरह एनडीए यहां जीत कदम भर रहा है और महागठबंधन की तरफ से जो 2 नामों के ऐलान के बाद अब आज जब सीएम अध्यक्षता करने वाले एक महत्वपूर्ण बैठक की 56 विधायकों के साथ क्या कुछ वहां से भी निष्कर्ष और किस तरह से विधायकों को एकजुट रखना होगा, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे